एक शैतान की है जिसने इंसान होकर भी मोहब्बत की और उसी मोहब्बत ने उसे शापित बना दिया। एक पुरानी खंडहर हवेली में उस शैतान की चीखें आज भी गूंजती हैं। मीरा, एक साधारण लड़की, इस हवेली में अकेली आई थी। वह यहाँ उस शैतान की कहानी जानने आई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे ही वह हवेली में प्रवेश करती है, वहाँ का डरावना माहौल उसे घेर लेता है। दीवारों पर टूटे फूटे चित्र और मलबे के बीच एक पुरानी पेंटिंग अचानक गिरती है। मीरा उसे देखती है और टूटी हुई कांच में एक धुंधला चेहरा नजर आता है। तभी हवेली की खामोशी को तोड़ते हुए एक गहरी आवाज गूंजती है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मीरा थोड़ा घबराई हुई, लेकिन उसने साहस जुटाया और जवाब दिया, मैं यह जानने आई हूँ कि तुम कौन हो। क्या तुम वही हो जिसकी मोहब्बत शापित हो गई थी? उस आवाज ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं वही हूँ। मैं था वीर, एक साधारण चित्रकार, लेकिन मेरी मोहब्बत ही मेरा शाप बन गई। वीर ने अनन्या से बहुत प्यार किया, लेकिन अनन्या को उस रिश्ते से डर लगता था। एक रात वह वीर को छोड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वीर गुस्से में उसे पकड़ लेता है और गलती से अनन्या सीढ़ियों से गिरकर मर जाती है। वीर की आत्मा शापित हो जाती है और वह हवेली में बंद हो जाता है, एक शैतान के रूप में बदलकर। फिर मीरा अपने गले से एक लॉकेट निकालकर वीर को दिखाती है, जिसमें अनन्या की तस्वीर है। मीरा कहती है, मैं अनन्या की बेटी हूँ। यह सुनकर वीर की परछाई कांपने लगती है और उसकी आवाज टूटते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हवेली कांपने लगती है और वीर की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगती है। मीरा की माफी ने वीर को मुक्ति दे दी। हवेली में फैलती काली सायों की जगह अब सफेद रोशनी ने ले ली थी। वीर ने जाते जाते कहा, मोहब्बत जिंदा थी, लेकिन अब इसे अंत मिल गया। शुक्रिया। मीरा हवेली से बाहर निकलती है और आसमान में लाल चांद अब सफेद हो चुका है। उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान होती है, क्योंकि उसने न केवल एक शैतान को मुक्ति दिलाई, बल्कि एक सच्चे प्रेम की पहचान भी की।